कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? किंगडम प्रोटिस्टा हमने कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम किंगडम फंगी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? जो पहली बात, ये सब छोड़ो, ये बताओ, ये तो बेसिक है। हमने सारे किंगडम बारी बारी 2 किंगडम पढ़ लिए। सबसे पहले उसमें किस चीज़ के बारे में बात की है कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कैसा है ना, मतलब कि वो खाना बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ना, अगर आपके पेपर में भी आए तो आपको कैसे स्टार्ट करना है कि सबसे पहले जैसे हम खाना खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे ना, वैसे ही फंगी अब ये खाना नहीं खाएगी तो ये जिंदा कैसे रहेगी। तो सारी चीज़ों के पहले उसमें क्या आएगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि वो अपना खाना बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट ऐसे ही क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट कि वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। कभी आपने सुना है फंगी अपना खाना खुद बना रही है या फिर सनलाइट के प्रेजेंट में फोटोसिंथेटिक हो रही है? नहीं ना, वो अपना खाना नहीं बनाती, वो किसी और पे डिपेंड होता है। किसी और पे डिपेंड होता है, अब तो हम ये सीख चुके हैं सुन सुन के कि अगर जो खुद पे डिपेंड होता है वो ऑटो होता है, दूसरों पे डिपेंड होता है वो हीट्रो होता है। तो फंगी जो है वो दूसरों पे डिपेंड है, तो वो क्या होंगे? वो होंगे हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, अगर हम उसकी डाइवर्सिटी की बात करें तो उनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जैसे कि उनके मॉर्फोलॉजी के बेस पे और उसकी ह्यूमिड, मतलब कि ह्यूमिड प्लेस जो होगा ना वहाँ पे। ठीक है, अब हम उसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हमारी डेली लाइफ में भी उसके एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रेड है। आप ब्रेड को ना 3-4 दिन तक, 3-4 दिन तो नहीं, 1 हफ्ते तक है ना ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, उसके ऊपर आप देखना ग्रीन ग्रीन फंगस लग जाएगी। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में भी हम फंगी को देख सकते हैं। तो फिर क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट? द मोस्ट ब्रेड, मतलब कि उस ब्रेड पे भी पाया जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है? अगर ऑरेंज है, ऑरेंज को भी ऐसे तुम खुला छोड़ दोगे वो सड़ जाएगा, उसके ऊपर भी ग्रीन ग्रीन आ जाएगा ना, तो वो भी फंगी का एग्जाम्पल है ना। और यकीन नहीं करोगे, जो हम मशरूम खाते हैं ना, जिससे मतलब जो सब्जी बनती है मशरूम की, उसमें वो भी फंगी से बनता है, मतलब कि हम फंगस खाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? जो वाइट स्पोर्स ऑन मस्टर्ड लीफ, जो मस्टर्ड लीफ होती है ना, उसके जो वाइट स्पोर्स होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट फंगस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पैरासाइट फंगस। एक बार मैं मेन मेन लाइन जो हेडलाइन कर देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इजीली याद हो जाएगा। पहला क्या पढ़ा हमने? वो हेटरोट्रॉपिक है। फिर उसके बाद उसकी ग्रेट डाइवर्सिटी क्या आएगी? मॉर्फो और हैबिटाट पे। ठीक है, और वो क्या आएंगे? वो कॉस्मोपोलिटियन होंगे, मतलब कि हमारे आसपास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और उसकी ग्रोथ कहाँ पे होगी? मतलब वो कहाँ पे ग्रो होंगे? वो ग्रो होंगे वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रेड में पाए जाएंगे, ऑरेंज में, और जो हमारा कॉमन मशरूम है उसमें, टोडस्टून में, एंड वाइट स्पॉट्स ऑफ मस्टर्ड लीफ, जिसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट फंगस बोलेंगे। और ईस्ट में भी, ईस्ट जो होता है ना जिससे बियर बनती है और ब्रेड्स बनती है, वो भी किससे हेल्प से बनती है? ईस्ट की। ईस्ट क्या होता है? वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, ये भी एग्जांपल मतलब इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद हमारा आता है वीट। वीट रस्ट कोस्ट, मतलब कि वीट है ना जो, उसको पका देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पुनिसीनिया। ठीक है, पुनिसीनिया, मतलब कि ऐसे याद कर लो, पी, वीट को रस्ट करेंगे, पका देंगे तो क्या बनेगा? पुनिसीनिया। ठीक है, उसके बाद उसकी एंटीबायोटिक भी एंटीबॉडीज भी बनती है। एंटीबॉडीज को क्या बोलेंगे हम? पेलिशीलियम। ठीक है, पेलिशीलियम बोलेंगे इसको। ये है हमारा मेन। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे ईस्ट जो है। अब देखो, बियर बनती है, उसको सड़ा गिला के, ठीक है, बियर बनाई जाती है। ईस्ट, ईस्ट जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगी। ईस्ट क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगी। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंगी है ना। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जो है ना वो खाली यूनिसेलुलर होंगे, और बाकी जो फंगी जो होंगी उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। फिलामेंट्स मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फिलामेंटस बोलेंगे। बाकी की जो फंगी है उसमें फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, मतलब कि वो लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा उनका। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइफन बोलेंगे। हाइफन बोलेंगे। ठीक है, फिर से बोलती हूँ मैं, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, और बाकी की जो फंगी है वो क्या है? फिलामेंटस है, मतलब कि उसमें फिलामेंट प्रेजेंट है ना।
उसके बाद उसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब फिलामेंट प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, सिलेंडर मतलब सिलेंडर शेप्ड होंगे उनकी, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होगा। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, हाइफन। ठीक है, जो उनका जो, अब देखो हाइफन है, कैसे याद रखोगे हाइफन, मतलब ऐसे कुछ भी, मतलब याद तो अपनी ट्रिक से, जैसे अपनी ट्रिक लगाओगे ना तभी याद होगा। अब उसके हम हाइफन पे बात, हाइफन बोल दिया हमने उसको, फिलामेंटस फंगी को, फिर उसके अंदर जो होगा वो नेटवर्क, मतलब नेटवर्क कनेक्ट होगा जिसको बोलेंगे माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम क्या होएगा, नेटवर्क होगा उसका। और उसको अगर कंटिन्यूसली देखेंगे, कंटिन्यूसली बोलेंगे तो वो क्या होगा, वाइट मतलब विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसका। ठीक है, अगर उसको कंटिन्यूस रखेंगे ना तो क्या आएगा उसमें, वाइट मल्टी वो सॉरी विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, और अगर उसको, और वो क्या बनाएगा, हाइफन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है उसका, फिर उसके बाद आता है हमारा, फिर उसके बाद अगर कंटिन्यूस नहीं होएगा तो वो क्या होंगे, हैव सेप्टल और क्रॉस वॉल। कैसी वॉल होंगी उनकी, सेप्टल एंड क्रॉस वॉल्स होगी। ठीक है, और अगर उसकी सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किसमें कैसी होगी उनकी, किससे बनी होगी उसकी, पॉलीसेकेराइड से। ठीक है, पॉलीसेकेराइड से उसकी सेल वॉल बनी होगी। तो ये था आपका फंगी का। अब चलो, अब आगे क्या होता है वो पढ़ते हैं। मतलब ये जो है ना, इसको आप, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, वो हेटरोट्रॉपिक होंगे, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब हम उसके टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है, दो टाइप बताया है, सेप्रोफाइट बोला है और पैरासाइट बोला है। सेप्रोफाइट के होंगे किस पे डिपेंड होंगे, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड पे, और जो पैरासाइट होंगे वो किस पे डिपेंड होंगे, किसी और पे, मतलब डिपेंड्स ऑन अदर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सिम्बायोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके क्या होता है, सिम्बायोनेंट का मतलब होता है एक साथ 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 रख के। ठीक है, अब इसके दो टाइप है, कौन कौन से हैं, लाइकन है एंड माइकोराइजा। ठीक है, लाइकन एंड माइकोराइजा। लाइकन किससे बना होता है, फंगी एंड एल्गी से मिलकर बना होता है। लाइकन बना होता है फंगी एंड एल्गी से, ये याद रखना, ये हमने प्राइमरी क्लासेस में ही पढ़ा था। और यहाँ पे आपका ये नया आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा किससे बना होता है, फंगी से प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट से, मतलब कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंगी से मिलकर बना होता है। एक दो बार रिपीट करना तो आपको हो जाएगा। माइकोराइजा किससे होगा, फंगी से एंड हायर रूट ऑफ प्लांट से। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके रिप्रोडक्शन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन 3 टाइप के, कौन कौन से, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सॉरी वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, इसका वेजिटेटिव की बात करें तो क्या होगा उसमें, कैसे रिप्रोडक्शन होगा उसका, फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में होगा, फ्यूजन होगा और ब्रीडिंग होगी। ठीक है, फ्रेगमेंट में होएगा, फ्यूज होएगा, और क्या होगी उसकी बडिंग होगी, गिरेंगे फिर वो उगेंगे ऐसे कर करके। ठीक है, और उसके अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कोनिडिया एंड स्पोरोज और जोस्पोर्स। ठीक है, ये तीन होंगे उसके, कोनिडिया मतलब कोनिडिया ऐसे कर करके याद करना, स्पोरोजियोस्पर्म्स एंड जियोस्पोर, जियोस्पोर मतलब जंगली में। ठीक है, उसके बाद उसके सेक्सुअल की बात करें तो ऑर्थोस्पोर, एस्को एंड बेसोस्पोर्स। ठीक है, इसमें क्या है इसका, ऑर्थोस्पोर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, ये हमने इसके सेक्सुअल की बात कर ली। अब हम उसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जो क्या होगा उसका प्रोडक्शन होगा किसका, स्पोर्स का। फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या होगी उसकी, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स का। अब हम इसके सेक्सुअल साइकिल्स के बारे में बात करें तो दो टाइप की होगी, कौन कौन सी, मोटाइल भी होगी एंड नॉन मोटाइल भी होगी। ठीक है, उसके बाद उसके तीन कौन कौन सी है ये, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। फिर से बोलो, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। अगर इसकी प्लाज्मोगेमी की बात करें तो किसका फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। किसका फ्यूजन होगा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। अगर कैरियोगेमी की बात करें, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। और इसकी अगर मियोसिस की बात करें तो क्या होगा, रिजल्टिंग इन एंड हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब कि एन टाइप्स ऑफ क्या होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
ये थोड़ा लेंथी से है ना, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इसको। क्या बोला है इसमें, इसके रिप्रोडक्शन की बात करी है। हम इसके 3 टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, वेजिटेटिव की बात करें तो फ्रेगमेंट में टूटना, ये आपने और भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। फ्रेगमेंटेशन होगी, फ्यूज़न होगा एंड बडिंग होगी। ठीक है, ये 3 चीज़ होगी वेजिटेटिव में। कौन कौन सी, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूज़न एंड बडिंग। फिर उसके बाद आता है हमारा एसेक्सुअल के बारे में। एसेक्सुअल में क्या होगा, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पर्म एंड ज़ूओस्पोर्स। ठीक है, ऐसे याद करना। अगर इसकी सेक्सुअल की बात करें तो ऑर्थोस्पोर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, ये 3 होंगे, ऑर्थो, एस्को एंड बेसिडियो, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अगर हम उसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ की बात करें कि उसकी फ्रूटिंग बॉडी किससे प्रोडक्शन होगा उसका, तो किससे होगा, स्पोर्स से होगा। ठीक है, और सेक्सुअल साइकिल जो होंगी वो 2 टाइप की होगी, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल एंड मोटाइल, तो ये 3 टाइप में मतलब डिवाइड हो जाएंगी। कौन कौन से, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड म्यूसिस। मतलब कि 3 टाइप में डिवाइड हो जाएंगे। सेक्सुअल साइकिल की बात करें तो इसके, तो प्लाज्मोगेमी मतलब कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का, प्लाज्मो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो सिमिलर से हैं, ऐसे करके याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसकी कैरियोगेमी की बात करें तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, मतलब कि न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई का क्या होगा, फ्यूजन होगा। एक न्यूक्लियाई जो ऐसे वैसे धीरे 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 टूटती चली जाएगी, वो 2 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसका म्योसिस की बात करें तो क्या होएगा, उसमें एनहैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, एन टाइप ऑफ हैप्लॉइड। ठीक है, तो गाइस ये था आपके टाइप्स एंड ये हम इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो हमारा ये था। चलो अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा। अपने अपने नोट्स को निकालो और चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा, किंगडम फंगी पढ़ लिया, जो कि क्या था, वो हेट्रोट्रोपिक था, है ना। ग्रेट डाइवर्सिटी थी जिसकी, जो कि मॉर्फो के बेस पे एंड हैबिटेट के बेस पे प्रेजेंट था। ठीक है, उसके बाद क्या था उसका, कॉस्मोपोलिटियन, मतलब कि वो हमारे आसपास के एरिया में ही प्रेजेंट होंगे। और वो कहाँ पे ग्रो होंगे, ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में ग्रो होंगे। एग्जाम्पल क्या था उसका, मोस्ट ब्रेड एंड ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज फ्रूट में प्रेजेंट होगा, और जो हमारे जो मशरूम होते हैं जो हम कॉमनली खाते हैं उसमें भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वाइट स्पॉट्स ऑफ मस्टर्ड लीफ में भी, जिसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट ऑफ फंगस। ठीक है, उसके बाद हमारा ईस्ट जो आता है जिससे क्या बनती है, बियर और ब्रेड बनती है, वो क्या होंगे, हमारे यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आता है, वीट रस्ट कॉजिंग, मतलब कि वीट का जो क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसको पकाना, तो पकाना क्या बोलेंगे उसको, पुनिसीनिया। ठीक है, पकाना, पी से पकाना और पी से पुनिसीनिया। उसके बाद हम उसकी एंटीबॉडीज़ की बात करें तो एंटीबॉडीज़ को क्या बोलेंगे हम, पेनिसिलियम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ईस्ट जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, और ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। और ईस्ट को हम क्या बोलेंगे, फंगी भी बोलेंगे, पर वो क्या है, ईस्ट यूनिसेलुलर है, ऐसे याद करेंगे। और जो बाकी की ईस्ट बाकी की जो फंगी होगी, वो क्या होंगी, फ्रेगमेंट में प्रेजेंट होगी, जैसे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिलेंड्रिकल होगा एंड कैसा होगा, लॉन्ग होगा। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर होंगे, 3 स्ट्रक्चर थे, लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसका। ठीक है, उसके बाद हम इसके जो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइफन किसका नेटवर्क है, माइसीलियम का। फिर उसके बाद आएगा कंटिन्यूसली, किसमें होगा वो, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हो जाएंगे, किसमें होंगे प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसके बाद क्या है उसका, हैविंग सेप्टल और क्रॉस वॉल्स भी प्रेजेंट होगी उसमें। उसकी सेल वॉल की बात करें तो उसकी किससे बनी होगी, क्राइटीनियस से एंड पॉलीसेकेराइड से होगी। ठीक है, उसकी सेल वॉल्स। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ लिए थे। क्या थे इसके टाइप, 2 टाइप के थे। कौन से थे, सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट्स किस में डिपेंड होंगे, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड में, एंड जो पैरासाइट होंगे किस में डिपेंड होंगे, और चीज़ों में। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, सिम्बोयनेंट, जो क्या होंगे मतलब कि उसको साथ रखने वाले, जैसे कि लाइकेन एंड माइकोराइजा। लाइकन आपने पहले भी पढ़ा था, लाइकन का
सेकंड किससे बना होगा, फंगी एंड एल्गी से मिलकर बना होगा। और माइकोराइजा किससे मिलकर बना होगा, फंगी प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, अगर हम उसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन उसके 3 टाइप के होंगे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके, तो फिर उसके बाद हमारा वेजिटेटिव जो था वो किसमें 3 टाइप की रिप्रोडक्शन होगी, फ्रेगमेंट में टूटना, फ्यूजन होना और बडिंग होनी। ठीक है, 3 टाइप ये होगी, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। फिर उसके बाद आएगा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होंगे हमारे, कोनिडिया, ऐसे याद कर लो, कोनिडिया, कोनिडिया। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा स्पोरोजिनोस्पर्म्स होंगे। उसके बाद क्या होगा, ज़ूस्पर्म्स होंगे। उसके बाद क्या आएगा, ये तो हमारे हो गए एसेक्सुअल। अगर हम सेक्सुअल की बात करें तो वो क्या होंगे, ऑर्थो, एस्को एंड बेसिडियो, ऐसे याद कर लो, ओस्को ऑर्थो, ओस्को एंड बेसिडियोस्पर्म्स। ठीक है, उसकी फ्रूटिंग बॉडीज किसका प्रोडक्शन करेगी, स्पोर्स का प्रोडक्शन करेगी। और उसके सेक्सुअल साइकिल की बात करें तो क्यों कौन कौन सी प्रेजेंट होगी, क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेक्सुअल साइकिल है वो क्या होगी, मोटाइल होगी या नॉन मोटाइल होगी या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब कि मोटाइल भी होगी और नॉन मोटाइल्स भी गैमेट्स होंगे उसकी। ठीक है, उसके बाद उसके 3 टाइप के थे, कौन कौन से, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी हमने पढ़ लिया, फ्यूजन ऑफ प्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई एंड मियोसिस का क्या होगा, एन हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा क्लासिफिकेशन, जो कि किस पे बेस होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड मेड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडीज इनटू ए, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारा थोड़ा सा रह रहा है, हो जाएगा थोड़ी देर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में खत्म। ठीक है, हमने पढ़ लिया, आज अपना फंगी स्टार्ट कर लिया। उसके बाद सब टाइप पढ़ेंगे, फिर प्लांट एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी प्लांट या एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, लाइकन वायरस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा और हाथ के हाथ याद भी कर लिया होगा आपने। अब आप जाके अपनी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में भी लिखना, अगर समझ नहीं आया तो। और चलो बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।